हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। तो दोस्तों, जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर के बारे में। तो दोस्तों, रतन रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर में पिछले कई दिनों से अगर मैं आपको 5 दिन का डाटा दिखाऊं तो शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में तकरीबन 18.5% की तेज़ी रतन इंडिया पावर शेयर में हमें देखने को मिली है। वहीं अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो एक मंथ में इसमें लगभग 14% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नवंबर में ये शेयर 4 रुपये के आसपास होता था, फिर ये कितना डाउन आया और अब फिर इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है। अगर आज की बात भी करूं तो आज भी ये शेयर अपर सर्किट में हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस शेयर में अगर मैं इसके आपको पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं इस बुल रन में ये शेयर 1 जनवरी को 2 रुपये 35 पैसे का होता था, जो उसके बाद इस शेयर में तेज़ी आई और ये शेयर आप देख सकते हैं 9 सवा 9 रुपये तक गया और अब दोबारा से इसमें गिरावट आई और अब फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या दोस्तों, इस शेयर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसमें दोबारा तेज़ी आएगी? क्या आप दोबारा इस शेयर को 9-10 के लेवल पर जाता हुआ देख पाओगे? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस शेयर का पहले तो डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि क्या शेयर्स के फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद हम अपनी बात करेंगे कि हमें क्या लगता है कि इस शेयर में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल्स की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो 2335 करोड़ का इस कंपनी का माइक्रो मतलब मार्केट कैप है, मीन्स एक ये स्मॉल कैप कंपनी में आती है। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो 9.99 इसका 52 वीक हाई है और अभी करंट प्राइस उसका 50% डाउन लगभग 4.5 रुपये पर चल रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 कंपनी की यहाँ फेस वैल्यू है। आगे दोस्तों, मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रॉफिट और लॉस अभी दिखाता हूँ। अगर मैं 2010 से बात करूँ तो 2010 में कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ था, उसके बाद 5 करोड़ रह गया, उसके बाद 87 करोड़, फिर कंपनी माइनस में आई, -89 करोड़, देन 101 करोड़, देन 664 करोड़, देन 431 करोड़, मीन्स नेगेटिव में 2017 में 630 करोड़, फिर लॉस और बढ़ गए 1663 करोड़, उसके बाद 3321 करोड़। उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया था 2020 में 165 करोड़ के प्रॉफिट में आई थी, बट उसके बाद अगेन 2021 में -942 करोड़। तो मीन्स दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के अगर मैं जरिए से बात करूं तो कंपनी लगातार लॉस क्रिएट कर रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। आगे दोस्तों, मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाता हूं। अगर मैं दिसंबर 18 की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास 53 की होल्डिंग होती थी। उसके बाद प्रमोटर्स ने दिसंबर 19 एक साल बाद अपनी होल्डिंग 53 से 34 तक मीन्स 19% के अराउंड कम कर दी। बट उसके बाद पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने दोबारा इसमें अपनी खरीदारी की है, मीन्स दिसंबर 19 में 34% से अगर मैं आज की बात करूं तो 44% कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है। मीन्स पिछले 1 से 1.5 साल में प्रमोटर्स ने इसमें अपनी 10% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन हमें दिख रहा है। वहीं अगर मैं पिछले 1 से 1.5 साल में एफआईज़ की बात करूं तो एफआईज़ ने अपनी होल्डिंग 9% से घटा दी है और अभी उनकी होल्डिंग ना के बराबर 0.26 है। डीआईज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अपनी इस कंपनी में हिस्सेदारी को घटाया है और एज़ यूजुअल जहां
जो एफआईज डीआईज हिस्सेदारी कम करते हैं वहाँ हमारी पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है और पब्लिक की होल्डिंग 35% से बढ़कर अब 41% हो चुकी है। अगर दोस्तों अभी तक जितना हमने इस कंपनी के बारे में स्टडी किया है, अगर मैं उसके लिहाज से देखूं तो मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि इसके प्रमोटर्स ने पिछले 1.5 ईयर में इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर प्रमोटर्स कहीं भी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उस कंपनी में कुछ अच्छा खासा आने वाले समय में कुछ उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कुछ अच्छा हो सकता है। बट उसके उल्टा जो एफआईज हैं और डीआईज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को इसमें घटाया है। आगे दोस्तों मैं आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में दिखाता हूँ। बैलेंस शीट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजर्व्स देखूँगा। तो कंपनी के मार्च 2017 में 2004 करोड़ के रिजर्व्स थे। उसके बाद मार्च 18 में वो रिजर्व्स घटकर 1654 करोड़, उसके बाद वो 1134 करोड़ के लॉस में चले गए, उसके बाद 189 करोड़ के लॉस में, और अभी 441 करोड़ के लॉस में कंपनी के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। कर्ज की मैं बात करूं तो कंपनी के पास पहले 5387 करोड़ का कर्ज होता था, फिर घटकर 4630 हुआ, उसके बाद घटा 3995, उसके बाद फिर कर्ज बढ़ गया 4515 और अब लगभग 4455 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। अगर मैं कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो कंपनी के पास 241 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हमने कंपनी की जो बैलेंस शीट है और कंपनी के जो P&L है उसके बारे में डिस्कस किया। और मैंने अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि इस शेयर का डाउन ट्रेंड में ही पैटर्न चल रहा है। और दोस्तों अभी आपको पता है कि ये शेयर पावर सेक्टर से बिलोंग करता है और पिछले कुछ सालों से अगर आप टाटा पावर को भी ले लें और भी जो पावर सेक्टर में कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है और इसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर भी दिख रहा है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में ये है कि क्या हमें इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे अभी भी इसके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर ये कंपनी अपने आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट्स दिखाएगी तब मैं इस कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच सकता हूँ। हाँ, अगर मैं स्टडी के हिसाब से बात करूँ तो स्टडी के लिए मैं इसमें हल्की फुल्की क्वांटिटी लेना पसंद करूँगा। 50-100 शेयर या 200 शेयर जितना, अगर मेरी पैसे जीरो भी हो जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतना शेयर मैं इसमें उठाने की सोच सकता हूँ। क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छी चीज़ मुझे सिर्फ ये लग रही है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो दोबारा अपनी हिस्सेदारी उन्होंने इसमें बढ़ाई है। और किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा सिंबल होता है। वहीं दोस्तों अगर मैं पिछले इसके 1 साल के बारे में भी आपको बताऊं तो कंपनी पिछले 1 साल से मीन्स लगातार बीच में अपर लेवल आई, फिर ऑपरेटर एक्टिव हो गए, डाउन सके। तो दोस्तों मेरी तो यही, मैं डायरेक्टली रिकमेंडेशन आपको नहीं करूँगा, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आप स्टडी पर्पज़ के लिए इसमें कुछ ना कुछ माल उठा सकते हैं, बट ज़्यादा माल उठाने की आप इसमें कोशिश ना करें। क्योंकि क्योंकि ये शेयर्स ऐसे ही होते हैं, इनमें ऑपरेटर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वो शेयर को हायर लेवल से फिर इसमें सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पिछले 6 मंथ की बात करूँ तो ये 9-9 के लेवल से बिल्कुल 3.5 रुपये तक ये इसको नीचे लाया गया था और अब इसमें फिर दोबारा कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो मेरे हिसाब से शायद ये 6-7 के लेवल को जल्दी ही टच कर सकता है और स्टडी पर्पज़ के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट हैवी अमाउंट लगाना इसमें
गलत होगा। अगर आप इसमें हैवी अमाउंट लगाओ तो आपका पैसा इसमें डूब भी सकता है। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर के बारे में। आप भी अगर इस शेयर में निवेश की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह लें और तभी इस शेयर